दोस्तों, यह घटना एक विधायक की बेटी है जो घर में झगड़ा होने के या कुछ कहा-सुनी होने के कारण वह सोचती है कि ट्रेन में जाकर आत्महत्या कर ले। जैसे ट्रेन के पास जाती है, कुछ झपट लग जाता है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद एक साधु महात्मा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके होश आने पर अपने घर ले जाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, चलिए इस कहानी के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक विधायक की बेटी घर से कुछ झगड़ा वगैरह होने के कारण, किसी कारण वजह से अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। आत्महत्या करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही होती है कि कब आएगा। और ट्रेन इतनी तेज आती है कि जैसे वह ट्रेन के आगे पहुंचती है कि उसे ऐसी झपट्टा लगती है ऐसे, जिससे वह नीचे गिर जाती है, चोट लग जाती है। लेकिन ट्रेन जब जल्दी से गुजर जाती है तो वहीं से एक साधु महात्मा आते हैं, जा रहे थे कहीं, तो उनके कुछ देर दूर पर आश्रम था। वह साधु महात्मा देखते हैं कि यह लड़की ट्रेन की चपेट में आने से गिर चुकी है, तो वह उसे उठाते हैं और अपने आश्रम पर ले जाते हैं। उस लड़की को जब आश्रम पर ले जाते हैं तो चाय बनाकर अपने हाथों से पिलाते हैं, और जब उसे होश आता है तो साधु महात्मा उसे पूछते हैं और इसके बाद क्या हुआ साधु महात्मा के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं। साधु महात्मा के साथ उसके पिता ने क्या किया, क्या घटना हुआ, तो क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो बनाने का उम्मीद बना रहे और मैं आगे से आगे बढ़ता रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो जो विधायक की बेटी होती है वो पढ़ी लिखी होती है, उसकी नाम नेहा होती है। नेहा बहुत बुद्धिमान और चतुर लड़की थी। लेकिन जो नेहा होती है उसकी शादी बिना मर्जी से किसी लड़के से की जा रही थी। वह नेहा का मन नहीं था और वह दूसरे जाति बिरादरी का था। लेकिन पैसे वाले जानते हैं, अमीर, वह ये नहीं देखते हैं वो कौन सा जात का है, क्या करता है क्या नहीं, बस पैसा वाला हो। तो जब उस लड़की नेहा को मालूम पड़ता है कि मेरा पिता मेरा शादी मेरा बिना राजी के किसी से और से करना चाहते हैं, लड़का पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, बस अमीर है, तो वो लड़की अपनी आत्महत्या करने के लिए इसलिए ट्रेन पर पहुंचती है। और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब ट्रेन का इंतजार कर रही होती है तो एकदम खूब तेज रफ्तार से ट्रेन आती है। ट्रेन के नीचे अपनी जान देने के लिए जाती है, लेकिन ट्रेन इतना तेज होता है कि कुछ झपट्टा आता है कि उसके नीचे बगल में गिर जाती है और झपट लग जाती है, जिससे वह गिर जाती है और घाव लगता है लेकिन बच जाती है। जो साधु महात्मा होते हैं वो कहीं रास्ते से कहीं जा रहे थे, जो कुछ देर पर उनकी आश्रम था, तो वह उसे उठा कर उठते हैं। वह देखते हैं कि एक लड़की गिरी है, तो उसको उठाते हैं वो, और बहुत हिम्मत के साथ उठाते हैं उसे, और 50-100 मीटर दूर अपने आश्रम पर ले जाते हैं। और उसे जो शरीर में चोट वोट आई रहती है तो सब देखते हैं और उसे ले जाते हैं अपने कुटिया पर, धाम पर। कुछ चाय बनाते हैं और चाय उसे पिलाते हैं। और चाय पिलाने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद उस लड़की को जब होश आता है तो वह अपने साधु महात्मा के साथ देखती है, तो उसके वहीं पर आश्रम होता है। तो वह पूछती है साधु महात्मा से कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। तो साधु महात्मा कहते हैं आप अपनी आत्महत्या क्यों करने जा रही थी रेलवे स्टेशन के पास, मैं वहीं पर आपको पाया हूँ और रेलवे स्टेशन के पटरी के बगल में आप गिरी हुई थी, तो मैं इसलिए लेकर आया आपको कि होश आ चुके। तो लड़की होती है तो साधु महात्मा से कहती है कि आपने मुझे बचाया, बहुत अच्छा है, मैं आत्महत्या करने जा रही थी। तो साधु महात्मा कहते हैं मैं आत्महत्या करने जा रही थी। तो कहते हैं कि साधु महात्मा की आप मरने से पहले आप आत्महत्या कर लो जाओगी तो किसी का क्या बिगाड़ जाएगा, अपना ही बिगाड़ोगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो लड़की कहती है मेरे पिता जो हैं वो दूसरे लड़की से बिरादरी जाति से शादी करने जा रहे थे और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और पसंद भी नहीं आता। तो उस लड़के से
है एड्रेस पूछते हैं साधु महात्मा, तो वो लड़की एड्रेस बताती है कि क्या साधु महात्मा, क्या आपका नाम रवि है? नेहा कहती है क्या आपका नाम रवि है? तो वह कहता आप मेरी नाम कैसे जानती हो? तो रवि उसका पति होता है, जो वो बचपन में कक्षा 8 तक साथ में पढ़े होते हैं, लेकिन वह विधायक की बेटी थी इसलिए आगे बढ़ जाती है। तो जो रवि होता है उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, वो आगे नहीं बढ़ पाया पैसा न होने के कारण, गरीब स्थिति के कारण। जो उसके पिता थे वो एक्सीडेंट के कारण गुजर जाते हैं, और वो जो उसकी खेती होती है वो यही करता रहता है, धरता है। तो रवि इसी कारण महात्मा हो जाता है और कहता है रवि आपको कौन सी ऐसी परेशानी आ गई कि आप महात्मा बन गए? तो वो अपनी सब परेशानियां बताता है कि आपने मुझे पहचान ही लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी माँ और पिता दोनों खत्म हो गए और मेरा कोई नहीं रहा, तो मैं भगवान के शरण में आकर साधु महात्मा पुजारी हो गया। तो नेहा उसे पहले भी उसे प्रेम प्यार करती थी, और जो आश्रम कुटिया के पे आ गई वो तो और भी बढ़ गया प्यार उसका। तो वो जो साधु महात्मा रवि होता है उस लड़की को कोई टार्चर उर्चर परेशान नहीं करता है, उसे प्यार से दुलार से खाना खिलाता है, चाय वो पिलाता है और अच्छे से रखता है। लेकिन एक दिन बाद साधु रवि कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को फोन कर देता हूँ और वो आते हैं, लेकर चले जाते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, आप फोन मत करना मेरे पिता को, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। तो जो नेहा के पिता होते हैं वो बड़े विधायक होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। वो चारों तरफ तलाश रहे थे कि कहीं मिले, लेकिन कहीं अता पता नहीं मिलता है, कुछ भी जानकारी नहीं मिलता, पूरे शहर चप्पा चप्पा छान देते हैं। तो जो नेहा होती है वो महात्मा से कहती है कि मेरे घर कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो एक दिन उसने आया कि कह रही थी कि मुझे किसी से बताना नहीं, मुझे दोष लगेगी। तो साधु रवि उसने फोन ही कर ही दिया। तो उसके पिता होते हैं वो गाड़ी भर के आ जाते हैं। तो उसके उसी समय उसके पिता ने रवि से कुछ कहा नहीं और उसके अपनी बेटी को लेकर चला गया अपने घर। लेकिन उसके पिता ने कहा कि उस महात्मा ने मेरी बेटी को अपहरण किया रखा है, तो उसको जान से मार देना चाहिए। तो उसने जान से मारने की साजिश रची, क्योंकि उसने मेरी बेटी को 32 दिन तक रखा और कोई खबर भी नहीं दिया। तो 32 दिन के बाद जो विधायक के गुंडे होते हैं वो उसे भेजता है कि उस जो साधु महात्मा रवि होते हैं उसे जान से मार देना, एकदम ऐसे कि कोई पता भी नहीं चले, कोई जान भी ना पाए। तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, तो उसके साथ अच्छा ही होता है। तो गुंडे, विधायक के गुंडे जाते हैं रवि के पास, जाते हैं तो रवि कहता अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो महात्मा का एक शिष्य होता है, जो वो एक दिन शिष्य के घर दावत खाने चले गए रहते हैं, उनके घर वो जाते हैं तो वो महात्मा नहीं मिलते हैं, वो 2 दिन 3 दिन के लिए चले गए रहते हैं। तो दूसरे दिन उस नेहा को पता चलता है कि मेरे जब पापा जी उस रवि महासाधु महात्मा को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं, तो जिसने मेरी जान रेलवे पटरी के बगल से बचाई थी, तो इसके लिए उसने सोचा कि ये मेरे पिता गलत कर रहे हैं, कसाई है मेरे पिता, बल्कि वो जो साधु आदमी निर्दोष थे उसकी जान लेने की सोच रहे हैं। तो नेहा यह सोच समझकर अपना कदम उठाती है कि ऐसी जिंदगी जीना बेकार ही है। तो जिसने मेरी जान बचाई, साधु ने, रवि ने, उसकी जान मेरे पिता ले रहे हैं, मैं साधु के साथ, रवि के साथ ही रहूंगी जो मेरे बचपन में मेरे साथ पढ़ा था। तो उसने यह ठान लिया। तो रात के समय नेहा अपने घर छोड़ देती है, रात में फरार हो जाती है और वो उसके कुटिया पर जाती है कि कब रवि मिले। तो जो नेहा होती है रात में जब 12-1 बजता है तो वो घर छोड़कर भाग जाती है और सब कोई सो रहा होता है। तो जाग रही नेहा ने भाग गया और
उसने साधु बाबा को देखा और कहा कि आपने मुझे मेरे पिता को बताकर सही नहीं किया, आपको ही मेरे पिता ने गुंडे भेजकर आपको जान से मरवाने की सोच रहे हैं। तो भलाई इसी में है कि आप यहाँ से कहीं निकल जाओ और घर छोड़कर भाग जाओ, और हम दोनों लोग भाग जाए, मैं कहीं भगवान की भजन वजन करूंगी और वहीं पर अच्छी खासा जिंदगी गुजार लेंगे और कहीं दूर निकल चलो। तो रवि कहता है कि मैं ये अपना कलंक अपने आप पर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको लेना जाऊंगा तो मेरे पर कलंक लग जाएगी। तो नेहा कहती है जिंदगी केवल भगवान ने दी है और इस पर सब्र करो और अच्छे रास्ते पर चलो, कि यहाँ से अभी निकल चलो नहीं तो कोई आ जाएगा। तो इसी वक्त क्या होता है कि उधर से उसका जो गुंडा होता है वो रवि को मारने के लिए आते हैं विधायक के। तो जब मालूम पड़ता है कि रवि और नेहा कि गुंडे आ रहे हैं, रवि नेहा दोनों समझ जाते हैं और वो चुपके से किनारे हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं कहीं जाने के लिए। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो हरिद्वार की सीधी टिकट कटाते हैं और हरिद्वार पहुंचकर वो जो नेहा होती है वो एक साधु बनकर ये दोनों आपस में रहने लगते हैं और एक बहुत बड़ा आश्रम बनाते हैं और एक अच्छा संस्थान चलाते हैं, अच्छे लोगों को बुद्धि देते हैं, उपदेश देते हैं। और इस प्रकार जो नेहा होती है एक सादगी अच्छी साधु की पत्नी बनकर अच्छी जिंदगी काट रही थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मोड़ अगर कोई होना हो तो कहीं भी लग सकता है, कुछ भी होना तो हो सकता है। तो ये दोनों की शादी हो जाती है और अच्छा खासा रवि और उसकी पत्नी को नेहा चल रहा था। तो और ये विधायक चली जाती है और एक दिन विधायक तीर्थ करने के लिए हरिद्वार जाते हैं और वो हरिद्वार घूमते घूमते वह उसी आश्रम पर पहुंचते हैं जहाँ नेहा और रवि दोनों शादी करके बैठे थे। तो विधायक देखता है कि अपनी बेटी को अपने पास नेहा के पास जाने की कोशिश करता है। तो वो कहती है नेहा विधायक से कि ना कोई मेरा पति है और ना कोई मेरा बाप है ना कोई माँ है। तो उससे विधायक बहुत बात करने को कहते हैं लेकिन वो नहीं करती है। तो वो कहती है मुझे सब मालूम है लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो नेहा कहती है कि आप मेरी शादी किसी गरीब दूसरे जाति के लोगों से कर रहे थे, इसलिए मैं मरने जा रही थी, लेकिन रवि ने मुझे मेरी जान बचाई, ट्रेन से लेकर गई और अपने कुटिया पर मुझे ले जाकर होश लाया और चाय पिलाया, खाना पिलाया। लेकिन आपने उस रवि को भी मारने को सोचा। लेकिन अब यहीं पर हम लोग हरिद्वार में अपने अच्छा खासी जिंदगी काट रहे हैं और जी रहे हैं। आपकी तरह आप मेरे से बात करने की कोशिश मत करिए, आप मेरे पिता नहीं हैं। और जो उसके पिता विधायक होते हैं उसके पैर में गिर जाते हैं और जो रवि होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पिता है, ऐसा मत कहो। और रवि कहता है कि यहाँ संतों के कोई पिता नहीं, भगवान पिता नहीं होते, कोई नहीं होता, बस भगवान होते हैं और पब्लिक ही उनकी आदमी होती है। और विधायक गिड़गिड़ाने लगा और नेहा दोनों और पति पत्नी बहुत प्रेम से घर में कुटिया में वो रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छा काम करते हैं और अच्छों की भलाई करते हैं। और नेहा ने अपनी गरीबी में अच्छी कदम उठाया और उस लड़की के साथ अच्छी जिंदगी की शुरुआत की। और जितने भी गरीब लोग आते हैं और अच्छे से जितने भी गरीब लोग होते हैं उनका मदद करते हैं, उनको अच्छे रास्ते पर चलने को कहते हैं और अच्छे उपदेश पर होते हैं। तो यह एक पारिवारिक कहानी कैसे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते विधायक ने। तो आप लोग जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अपने संघर्ष के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए और अपने सफलता जरूर प्राप्त करनी चाहिए और एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी मर्जी से शादी करना चाहिए। जो जहाँ पर मर्जी करे, अच्छा लगे वहीं पर करना चाहिए। और इसे सुनकर विधायक बहुत परेशान होता है और गुस्सा हो जाता है और आखिर में लास्ट में चले आता है और वो यही कहता है कि मेरी बेटी जो मेरी दुनिया छोड़कर चली गई और मेरा उद्देश्य यही कि
वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और अच्छे रास्ते पर चलना, अच्छे बनाना है और नेक बनाना है। तो आप लोग से यही निवेदन है, यह कहानी सुनकर आप अच्छे रास्ते पर चल, अच्छे बने, नेक बने। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।